हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनो लेसन। फ्रेंड्स, क्या आप जल्द ही कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जॉब इंटरव्यू में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरव्यू में पूछी जाने वाली कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। तो यदि आप अपने जॉब के इंटरव्यू देने जा रहे वाले हैं और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल फिनो लेसन को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आज के कंपटीशन के दौर में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको अपने पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के अलावा आपको कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की भी तैयारी करके ही जानी चाहिए, जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो और आप अपने इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके सभी क्वेश्चन का आंसर बखूबी दे पाएं, जिससे कि आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाए। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कुछ इंटरव्यूअर इसे आपके सामने इस तरह से रखते हैं कि रन मी थ्रू योर सीवी। दोस्तों, सामान्यतः किसी भी इंटरव्यू की शुरुआत इसी क्वेश्चन से ही होती है। इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर आपके बारे में जो आपने सीवी में लिखा है उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे दिया, तो आपका इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे बहुत अच्छा पड़ता है। आपको इस क्वेश्चन के आंसर में यह ध्यान रखना है कि आप इन कुछ तथ्यों को अपने आंसर में जरूर शामिल करें, जैसे कि आप अपने आंसर की शुरुआत ग्रीटिंग्स के साथ करें, उसके बाद अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं इसके बारे में बताएं, उसके बाद आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपकी हॉबी क्या है, इसके बारे में इंटरव्यूअर को जरूर बताएं अपने इंट्रोडक्शन में। और आखिर में अपने इंटरव्यूअर को इस क्वेश्चन को पूछने के लिए धन्यवाद जरूर कहें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि जब आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप आंसर में क्या बोलेंगे। आप आंसर देंगे, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। My name is Vivek Kumar and I am from Delhi. I have done MBA in Sales and Marketing from IBM, name of place from where you have done your MBA. I have been working with as sales manager at XYZ. Here you have to specify your company name. I have experience of more than 5, 10 or whatever years of experience you do have, so you have to mention over here, in sales and marketing industry with leading companies across India. As far as my strength is concerned, I am self-motivated person with positive attitude toward my career and my job. And my weakness is that I am a biggest critic of my own work, and I can always find something that needs to be improved or changed. To help myself improve in this area, I give myself deadlines for revision. This helps ensure I'm not making changes at the last minute. As far as my family background is concerned, we are 4 members in my family. Apart from my father and mother, I have a younger sister in my family. She is pursuing MBA. And I love listen to music in my free time. That's all about me. Thank you. तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपने हर एक एस्पेक्ट को बता दिया है, उसे आप इंटरव्यूअर के सामने बखूबी रख सकते हैं, जिससे कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है अपने इंटरव्यूअर के सामने। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आपका इंटरव्यू के दौरान दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। कॉमनली जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वह होता है, वेयर डिड यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कंपनी के साथ कितने समय तक रहेंगे। साथ में ही
यह क्वेश्चन यह जज करने के लिए भी पूछा जाता है कि आपकी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, आपके कैरियर को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। साथ ही वह कंपनी के साथ काम करने के लिए आपकी क्या प्लान है, इसको भी जानने की कोशिश करने के लिए इस क्वेश्चन को आपके सामने जरूर रखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है वेयर डिड यू सी योरसेल्फ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से रखते हैं। तो दोस्तों आप बोलते हैं, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पोजीशन बिकॉज इन नेक्स्ट 5 years आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ हैविंग end-to-end expertise in achieving the new heights in sales and marketing industry, and I know that this job will definitely give me that opportunity, and I am even excited about developing my man management skill, and in next couple of years possibly even take lead of any reputed organization। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर रख सकते हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन को, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और यह कॉमनली पूछा ही जाता है, वह होता है व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो दोस्तों जब आपसे आपके स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन में आपको अपने टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल के बारे में बताने का मौका मिलता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ के बारे में बताएं और इसे आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेट भी जरूर करें, अर्थात कि आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसे आप अपने जॉब प्रोफाइल के साथ कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में जरूर अपने स्ट्रेंथ के रूप में बताएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जब आपसे आपके स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए तो आप आंसर के रूप में क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे, माई स्ट्रेंथ आर आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग पर्सन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड माई कैरियर एंड माई लाइफ। तो इसमें आपने अपने स्किल्स के बारे में और अपने स्ट्रेंथ के बारे में काफ़ी कम शब्दों में पूरा आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन जो होता है वह इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, वह होता है व्हाट आर योर वीकनेसेस। दोस्तों अपनी कमजोरी के बारे में बताने का यह मतलब होता है कि आप अपने कमजोर पक्ष के बारे में जानते हैं, आप अपने वीकनेस के बारे में सेल्फ अवेयर हैं और आप बराबर उस कमजोरी को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी कमजोरी रखने के बाद इस बात पर जोर दें कि आप अपने कमजोर पक्ष को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का अंत पॉजिटिव नोट पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आपको अपने वीकनेस को अपने इंटरव्यूअर के सामने कैसे रखना है। तो दोस्तों आप बोलेंगे, My greatest weakness is that I am a biggest critic of my own work and I can always find something that needs to be improved or changed. To help myself improve in this area, I always give myself deadlines for revisions. This help ensure I'm not making changes at the last minute. तो दोस्तों इस तरह से आपने इस आंसर में अपने वीकनेस को भी रखा, लेकिन आपने इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपने लास्ट किया उसे पॉजिटिव नोट पर ख़त्म किया। आपने यह बताया कि आप अपने इस कमज़ोर पक्ष को दूर करने के लिए क्या मेज़र ले रहे हैं। दोस्तों जब आप इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर कॉन्फिडेंटली दे देते हैं तो फिर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को इस बात मद्देनज़र आपसे पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वह इनके इस रोल के लिए निर्धारित बजट से मैच करती है या नहीं। अगर आप सैलरी उस रोल के लिए निर्धारित सैलरी से बहुत कम या ज़्यादा मांगते हैं तो यह दर्शाता है कि आपको अपनी योग्यता की वैल्यू नहीं है। इसलिए आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो यह रिसर्च करके जाएं कि मार्केट में उस रोल के लिए निर्धारित सैलरी क्या है। आप आंसर के अंत में यह जरूर बताएं कि आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वह फ्लेक्सिबल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन तो आप अपने इंटरव्यूअर को इसका जवाब क्या देंगे। तो दोस्तों आप आंसर के रूप में बोलेंगे कि माई सैलरी एक्सपेक्टेशन इज इन बिटवीन ₹50,000 to $55,000, which is an average salary for the candidate with my level of experience in the city. However, I am flexible.
तो इस तरह से आपने अपना एक्सपेक्टेशन भी बता दिया और साथ साथ आपने ये भी बोला कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, आप जो भी फिट समझते हैं इस रोल के लिए आप मुझे उतनी सैलरी दे दें। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कॉमनली वह होता है व्हाई शुड वी हायर यू। इस क्वेश्चन को इंटरव्यूअर आपके सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि जिसे वह इस रोल के लिए चुनना चाहते हैं, क्या वह इस रोल के लिए बेस्ट हैं। आपको आंसर देते वक्त अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा जो आपको इस रोल के लिए फिट बनाता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो आप क्या जवाब देंगे। दोस्तों, आप जवाब के रूप में बोलेंगे, आई हैव अ पैशन फॉर सेल्समैनशिप डेवलपमेंट दैट्स ग्रोन स्ट्रॉन्गर ओवर द कोर्स ऑफ माई 5 years कैरियर। द कंपनीज मिशन अलाइंस विद माई पर्सनल वैल्यूज and from my limited time in the office. I can already tell this is sort of positive culture in which I would thrive. I want to work for a company that has potential to reshape the industry and I believe you are just doing that. तो इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन का कि why should we hire you का जवाब दे सकते हैं। I hope you guys like this video. If you do like, please like, share and subscribe my channel FinoLesson or press the bell icon. Friends, subscribe button is there on the right hand side of your screen. Thank you very much for watching this video till the end. Friends, आपको यदि इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। On the right hand side of your screen. Thank you.